ये सारे ना। अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम साउंड, जिसका मतलब होता है वॉइस। जब किसी मीडियम से कुछ चीज़ इमर्ज होती है आवाज़ जैसी, जिसको हम साउंड बोलते हैं या फिर वॉइस बोलते हैं। एक कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट भी होता है, जैसे कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, पियानो होते हैं, हारमोनियम होते हैं, फ्लूट होते हैं, वायलिन वगैरह होते हैं। सब की अपनी साउंड होती है। तो वो क्या होती है, साउंड, जिसको वॉइस भी बोलते हैं। तो जो वॉइस होती है वो एक तो हियरेबल होती है और एक नॉन हियरेबल होती है, जिसको हम सुन नहीं सकते। एक हम सुन सकते हैं, वो हम डिपेंड करते हैं हर्ट्स के ऊपर या फिर उनकी वेव्स, रेडिएशन के ऊपर। किसी भी मीडियम में जब आवाज़ निकलती है या फिर प्रोड्यूस होती है, वो कैसी होती है, वाइब्रेशन मोड पे। वाइब्रेशन मोड पे जैसे टू एंड फ्रो मोशन ऐसे, या फिर कई बार जिग जैग की उसमें हो जाती है। तो क्या होते हैं कि किसी भी मीडियम में से आवाज़ जब निकलती है, वो किस में होती है, वेव्स की फॉर्म में आती है। फिर वेव्स को बोलते हैं, जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होती है, जो डिस्टेंस होती है, उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं, जिसको लैम्डा से शो करते हैं। ये होता है हमारी, एक यहाँ से कंप्रेशन होता है, फिर रिलैक्सेशन होता है। तो जो कंप्रेशन का फर्स्ट पॉइंट से यहाँ तक की जो लेंथ होगी, वो उसको क्या कहते हैं, वेवलेंथ, जिसको लैम्डा से शो करते हैं। फिर ये नेक्स्ट वेव होगी। तो जो हमारी साउंड होती है एक मीडियम में से जो मोशन में निकलती है, वो क्या होती है, वेव्स की फॉर्म में निकलती है। ये क्या होती है, एक म्यूजिकल साउंड, जो हियरेबल साउंड होती है। और ये ऐसे ऐसे जो साउंड होती है वो किस में होती है, नॉइस में, जिसमें रिफ्रैक्शन जो ऐसे स्पीडली होती है, जिसकी वेवलेंथ छोटी होती जाती है, वो क्या होती है, अनवांटेड जो नॉइस, जो सुनी नहीं जाती, अनवांटेड जो वॉइस होती है, हम उसको नॉइस बोलते हैं। फिर इस साउंड के कुछ यूनिट होती हैं। एक होती है वेवलेंथ, जो मैंने डिस्टेंस बताई है कंप्रेशन के फर्स्ट पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक, वो क्या होती है, वेवलेंथ होती है। फिर इनके फेज बनते हैं, फिर इनकी फ्रीक्वेंसी बनती है। फेज यानी वन टाइम से दूसरे जितना टाइम पीरियड लगता है, यानी नंबर ऑफ ए साइकिल पर टाइम, वो क्या होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आती है ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। साउंड की जो ट्रांसमिशन होती है, यानी जो वॉइस वन मीडियम टू अनदर मीडियम पास होती रहती है, ट्रांसफर्स होती है, उसकी जो स्पीड होती है वो अलग अलग होती है। मैंने बताया कि जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशन, कि जितनी वाइब्रेशन या नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, उसको बोलते हैं हम। फिर आती है साउंड की स्पीड है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, वेलोसिटी से। वेलोसिटी में क्या होता है, अंडर रूट प्रेशर, प्रेशर ऑफ साउंड अपॉन में डेंसिटी ऑफ साउंड, कि कहाँ कौन से मीडियम से साउंड करिए और उसकी डेंसिटी क्या होती है, वो क्या होती है, स्पीड ऑफ साउंड किससे डिनोट करते हैं, वेलोसिटी से। फ्रीक्वेंसी फेज क्या हो, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर टाइम, ठीक है, टाइम, जिसको हम 2 पाई, पाई क्या होता है, एक राउंड ऑफ 360 डिग्री का जब राउंड सर्कुलेट करते हैं, उसको हम पाई से डिनोट करते हैं, इंटू 2, तो उसका दुगना, तो वो क्या होता है, फेज। फिर आती है स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड, साउंड की स्पीड किस में होगी, अलग अलग वेरिएबल में होगी। जैसे कि एक मीडियम में टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगी, स्पीड बढ़ेगी। प्रेशर कम है, डेंसिटी का होगी, एक दूसरे के साउंड और प्रेशर इंडिपेंडेंट होता है। तो इफेक्ट ह्यूमिडिटी में क्या होगी, जैसे जैसे ह्यूमिडिटी यानी नमी होगी, सो साउंड का प्रोडक्शन होगा, वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होता है एक दूसरे के। तो जैसे ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी तो स्पीड ऑफ साउंड में भी डिक्रीज। ये साउंड की 3 टर्म होती है, एक तो रेजोनेंस होती है, एक इको होती है और एक रिफ्रैक्शन होती है। रेजोनेंस का मतलब एक पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड पे या फिर एक पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड के ऊपर और सेम पिच पे साउंड प्रोड्यूस होती है सडनली, तो उसको बोलते हैं रेजोनेंस। इको क्या होती है, कि कितनी कैपेसिटी हम सुन सकते हैं या कितनी स्पीड पे साउंड प्रोड्यूस हो रही है, वो क्या होती है, इको, जिसको हम सेपरेटली सुन सकते हैं। रिफ्रैक्शन का मतलब व्हेन द साउंड ट्रेवल वन मीडियम टू अनदर मीडियम एज ए वेव फॉर्म, जब साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास हो रही है, वो भी वेव फॉर्म में, वो क्या होती है, रिफ्रैक्शन। लाइट के कॉन्सेप्ट भी तो आते हैं रिफ्रैक्शन, जैसे कि लाइट सीधी आई और वो दूसरे मीडियम में आती ही बैंड हो जाती है अपने पर्टिकुलर एंगल से।
तो होती है रिफ्रैक्शन। सेम इसमें भी, साउंड में भी होता है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वेव की फॉर्म में साउंड ट्रांसफ़र होती है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। फिर जो हम कैपेबल होते हैं सुनने में, वो होते हैं हर्ट्स के ऊपर, कि वे हम सुन सकते हैं 20,000 जो हर्ट्स जो यूनिट होती है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सुन सकते हैं। फिर आती है अल्ट्रासोनिक वेव और इंफ्रासोनिक वेव। कुछ होते हैं जो हमारे एनिमल्स वगैरह होते हैं, डॉग वगैरह होते हैं, वो सुन सकते हैं। और कुछ होते हैं जेट प्लेन हाईली पिच साउंड, जिसको हम सुन नहीं सकते। जैसे नॉर्मली जो म्यूज़िकल सिस्टम की जो साउंड होती है डीजे वगैरह की, वो होती है 120 हर्ट्स, जिसको हमने सुनने में थोड़ा सा कान एबिलिटी नहीं होती। और फिर जैसे जेट प्लेन वगैरह की जो नॉइस होता है वो अनऑडिबल हो जाता है, जिसको हम टॉलरेट नहीं कर सकते। तो जो ऑडिबल रेंज होती है साउंड की वो होती है 20 हर्ट्स। और फिर आता है अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक में हम 20,000 जो पर हर्ट्स की फ्रिक्वेंसी में जो साउंड होती है वो हम इनकेपेबल होते हैं सुनने में, तो होती है अल्ट्रासोनिक। और इंफ्रासोनिक वो होती है जो बिलो द 20 हर्ट्स, जिसको हम सुन नहीं सकते, जो स्पेशल सेंसेशन जिसमें होती है वही ऑडिबल कर सकते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे साउंड के। सो फिनिश हो गया है टॉपिक, आगे कुछ नया ट्राई करेंगे। बाय, थैंक फॉर वॉचिंग। चलो इसके बेस पे एक क्वेश्चन का आंसर और पूछना चाहूँगी। तो जैसे कि हारमोनी और मेलोडी में डिफरेंस क्या होता है और इसकी डेफिनेशन सजेस्ट करें, बताएं। नहीं पता हो मैं बताऊँ।